नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव का वर्णन करें। तो देखो, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में स्ट्रेस मैनेजमेंट रखे हैं, इससे पहले मैंने 2 से 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखो, प्रश्न 2 तरीके से आ सकता है। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के क्या प्रभाव पड़ते हैं वर्णन करें, और दूसरा, तनाव के शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वर्णन करें। तो प्रश्न किसी तरह से भी आएगा, उसका आंसर सेम होगा। देखते हैं हम लोग इसका आंसर या परिचय में पहला हेडिंग आपको देना है तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य। पहला हेडिंग क्या दीजिएगा? तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य। जब व्यक्ति लगातार कठिनाइयों या परेशानियों का सामना करता है तो उसे तनाव या टेंशन महसूस होती है। तनाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, जिसका हमारे और हमारे शारीरिक जीवन में कई प्रभाव पड़ते हैं। देखो, तनाव को मैंने पहले वाले वीडियो में या जितने भी वीडियो आया मैंने उसको अच्छी तरह से कवर करवाया है। यहाँ हम लोग एक बार फिर से तनाव के बारे में समझ लेते हैं। तनाव का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को एक ही बार में बहुत सारे काम करना पड़ता है और वह उस काम को नहीं कर पाता है तो उसके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होता है, इसे ही तनाव कहा जाता है। तनाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। देखो, कुछ तनाव नकारात्मक होते हैं तो कुछ तनाव सकारात्मक होते हैं। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप बहुत गरीब हैं या बहुत सारे स्टूडेंट गरीब होते हैं, उनके परिवार वालों का बोझ भी उन्हीं ऊपर रहता है। तो ऐसे में आपके समझ एक रास्ता मिलेगा कि आपको पढ़ाई करके, ठीक है, कुछ जीवन में करना है ताकि उस गरीबी को ख़त्म किया जा सके। तो ऐसा जो तनाव होता है, जो गरीबी वाला तनाव होता है, यह व्यक्ति को क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कभी कभी यही गरीबी इतना मजबूरी कर देता है कि व्यक्ति को आत्महत्या तक ले जाता है। तो यह नकारात्मक तनाव हो गया। तो इसको समझ गए होंगे, ठीक है। आगे है तनाव के कुछ प्रमुख शारीरिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे तनाव के कौन कौन से प्रभाव हैं। देखते हैं हम लोग। तनाव का पहला शारीरिक प्रभाव है हृदय संबंधी समस्याएं। इसे हम लोग देखते हैं। तनाव का पहला शारीरिक प्रभाव क्या है? हृदय संबंधी समस्याएं। तनाव हृदय संबंधित रोगों के खतरों को बढ़ा देती है। जब किसी व्यक्ति को तनाव होता है तो उसमें दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, रक्तचाप और ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति में हृदय संबंधित रोगों जैसे हार्ट अटैक या दिल का दौरा आदि आ सकता है। देखो, इसको अच्छी तरह से आप समझ लो। जिस व्यक्ति में तनाव होता है, ठीक है, तनाव के कारण हमें क्या हो सकता है, हृदय संबंधित रोग भी हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा हो गया। यानी अधिक तनाव लेने से हमारी जो दिल की धड़कनें होती है काफ़ी तेज धड़कने लगती है, इससे हमें हार्ट अटैक आ सकती है या अन्य जितने भी हृदय संबंधित रोग होते हैं वो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो अधिक तनाव लेने से हमारे शरीर में हृदय संबंधित रोग आ सकते हैं। आगे है दीर्घकालीन तनाव से हृदय संबंधित रोग होते हैं। यानी जब आप ज़्यादा तनाव लेंगे तो इससे आपको हृदय संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगी, हृदय संबंधित रोग आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। तनाव का दूसरा शारीरिक प्रभाव है पाचन संबंधी समस्याएं। तनाव के कारण पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अक्सर टेंशन या तनाव के कारण पाचन तंत्र में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे हमारा शरीर भोजन या खाने को अच्छे से नहीं पचा पाती है। देखो, इसको अच्छी तरह से आप समझो। यहाँ पर तनाव का दूसरा शारीरिक प्रभाव क्या है? पाचन संबंधी समस्याएं। यानी यदि आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो इससे आपका पेट खराब हो सकता है। यानी जो पाचन तंत्र है, ठीक है, उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे खाने का ना पचना, पेट दर्द होना, एसिडिटी होना, ये सभी समस्याएं आ सकती है। आगे है एसिडिटी, दस्त, सूजन और पेट दर्द इसके कुछ प्रमुख लक्षण है। तो एसिडिटी कहने का मतलब है खाना का अच्छी तरह से नहीं पचना, गैस भर जाना, सूजन होना, पेट दर्द होना, इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। यानी कि तनाव आप करोगे तो इसके लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। तो यह तनाव का दूसरा प्रभाव था, ठीक है, पाचन तंत्र समस्याएं। तीसरा प्रभाव है नींद न आना। तनाव या टेंशन के कारण हमें अनिद्रा या नींद न आने जैसी समस्या आ सकती है। अर्थात लगातार चिंता या तनाव में रहने से हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, जिससे हमारे शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। उदाहरण के लिए हमेशा थकान महसूस करना आदि। देखो, इसको अच्छी तरह से आप समझ लो। तनाव का तीसरा शारीरिक प्रभाव है नींद न आना। देखो, आप कभी कभी देखे होंगे कि आपको जब ज़्यादा टेंशन रहता है तो आप रात भर तक नहीं सोते हो, यानी नींद आता ही नहीं है। जब हम कुछ सोचते हैं या हमारे सामने कुछ चुनौतियां होती है तो हम ज़्यादा नहीं सो पाते हैं। इसके कारण हमारे शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे हमेशा थकान महसूस करना। जब आप रात को ज़्यादा नहीं सोओगे, दिन में आपको एकदम दिन बेकार ही बेकार जाएगा, थकान महसूस होगा हमेशा। तो तनाव के कारण नींद नहीं आता है जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। चौथा प्रभाव है अकृत या प्रतीक्षा प्रणाली पर प्रभाव। देखो, यहाँ पर अकृत या प्रतीक्षा प्रणाली का मतलब है लीवर, यानी जो हमारा पेट है। जब हम तनाव करते हैं तो हमारे लीवर पर कई प्रभाव पड़ते हैं। इसे हम लोग देखते हैं। दीर्घकालीन तनाव के कारण अक्सर हमें धूम्रपान, शराब पीना, खराब खान पान जैसे बुरी आदत लग जाती है, जिससे हमारा लीवर या प्रतीक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। देखो, इसको अच्छी तरह से समझो। जो व्यक्ति तनाव में रहता है, ठीक है, तनाव में रहने के कारण क्या करने लगता है, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब ये सभी पीने लगता है, टेंशन के कारण केवल। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे खान पान होते हैं जो खराब खान पान होते हैं, इसकी आदत लग जाती है। तो इनके कारण क्या होता है, जो हमारा लीवर को प्रभाव पड़ता है। जब हम गलत खान पान करते हैं तो हमारा जो फेफड़ा होता है, जो
फीवर होता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। यह तनाव का चौथा शारीरिक प्रभाव था, यकृत पर प्रभाव। 5वां पॉइंट है वजन में परिवर्तन। तनाव में हमें जल्दी से भूख नहीं लगती है या फिर तनाव के कारण हमें गलत खान-पान की आदत लग जाती है। भूख ना लगने या फिर गलत खान-पान के कारण हमारा वजन घट सकता है और हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। देखो, जब व्यक्ति टेंशन लेता है, ठीक है? टेंशन के कारण खाना के टाइम तक नहीं मिलता है, खाने तक टाइम नहीं मिलता, तो जब आप ज़्यादा नहीं खाओगे, तो आपके शरीर पर कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा ही। जब आपको भूख नहीं लगेगा, तो क्या होगा? आपका शरीर कमज़ोर होते जाएगा। तो तनाव के कारण जो होता है, भूख नहीं लगता है, भूख नहीं लगने के कारण हमारा शरीर जो वज़न होता है, यह घटते जाता है, ठीक है? इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट देखा था, जो था ना तनाव के कारण कभी-कभी वज़न भी बढ़ जाता है। जैसे आप गलत खान-पान ले लिए, जैसे आप पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हो, मतलब तनाव के कारण आप एक ही सामान खा रहे हो या ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिसके कारण भी वज़न बढ़ जाता है। तो वज़न बढ़ना तो थोड़ा मुमकिन लगता है, लेकिन वज़न घटना आसान है। तनाव के कारण जल्दी से वज़न घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। छठा प्रभाव है थकान महसूस होना। तनाव में लगातार चिंताएँ करना, अच्छे से सो ना पाना, इसके अलावा व्यायाम ना कर पाने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न भागों में दर्द या थकान महसूस होने लगती है। तो देखो, यहाँ पर साफ-साफ मतलब है, तनाव के कारण क्या होगा, जो हमारे शरीर के विभिन्न भाग होंगे, ठीक है? उसमें खिंचाव महसूस होने लगेगा, तनाव महसूस होने लगेगा। क्योंकि तनाव के कारण क्या होता है, हम अच्छे से नहीं सो पाते हैं, अच्छे से नहीं खा पाते हैं, व्यायाम भी नहीं कर पाते हैं। तो जब हम व्यायाम में, एक्सरसाइज में टाइम नहीं दे पाएँगे, तो हमारा शरीर क्या होगा, ऐसे में हमारा शरीर जो होता है वो काफ़ी थकान महसूस करता है। तो तनाव के कारण थकान महसूस होता है, ठीक है? यह छठा प्रभाव था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7वां पॉइंट आपको देना है कुछ अन्य प्रभाव। तो देखो, अभी हम लोगों ने तनाव के लगभग 5 से 6 प्रभाव देखे हैं, जैसे भूख ना लगना, अच्छे से सो ना पाना, हृदय संबंधित रोग उत्पन्न हो जाना। तो इसके अलावे भी तनाव के कारण हमारे शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं। इसे देखते हैं हम लोग। उपरोक्त के अलावे भी तनाव के कारण हमारे शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे शरीर का थरथराना, जुकाम, पसीना आना, बार-बार पेशाब आना, बाल झड़ना, सिर दर्द आदि। तो तनाव के कारण यानी जो व्यक्ति तनाव में होता है, क्या हो सकता है, उसका शरीर थरथरा सकता है, कमज़ोर हो सकता है वह शारीरिक रूप से, जुकाम हो सकता है, पसीना आ सकता है। पसीना कहने का मतलब है थोड़ा पसीना नहीं आता है, बहुत सारा पसीना आने लगता है, तो वह तनाव का कारण बनता है। इसके अलावा यदि आप बार-बार पेशाब जाते हो, बार-बार पेशाब आता है, बाल झड़ने लगता है या सिर दर्द आदि होता है, तो इसके कारण भी तनाव हमें उत्पन्न होता है, ठीक है? तो यह तनाव के थे 7 प्रभाव, जिसको मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी इन सभी पॉइंटों को आप एक-एक करके पॉइंट बना सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, शरीर का थरथराना, तो इसको आप एक पॉइंट ले लीजिएगा और आप बता दीजिएगा कि तनाव के कारण शरीर थरथराने लगता है, शारीरिक रूप से लोग कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो पॉइंट बाय पॉइंट करके। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। देखो, लगभग मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि आज के व्यस्त वाली ज़िंदगी में लगभग सभी को तनाव का सामना करना पड़ता है, जिसका हमारे और हमारे स्वास्थ्य पर कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो देखो, जो तनाव है, तनाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। यानी आप किसी भी व्यक्ति को ले लो, कोई भी व्यक्ति, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तनाव का सामना नहीं किया हो। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष में लिख सकते हो, ठीक है? तो निष्कर्ष में लिख लीजिएगा। चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।